जाने दुनिया के ऐसे आविष्कारक जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार से हुई। जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को सूचनागार बना देती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से ऐसे आविष्कारकों के बारे में जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए, परंतु उनका खुद का आविष्कार ही उनकी मौत का कारण बना। जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को सूचनागार बना देती है। मनुष्य की प्रकृति मानी जाती है जिज्ञासा वाली होती है, जो इन्हें विभिन्न घटनाओं को समझने में प्रेरक का काम भी करती है, परंतु यह एक जोखिम भरा कार्य भी हो सकता है। आपको इस वीडियो के जरिए दुनिया के ऐसे आविष्कारकों के नाम बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए, परंतु उनका खुद का आविष्कारक ही क्या है कि उनकी मौत का कारण बना। तो सबसे पहले बात आती है सबसे पहले वैज्ञानिक की, जिनका नाम था सिल्वेस्टर एच रोपर। तो सिल्वेस्टर एच रोपर जो थे वो अमेरिकी आविष्कारक थे और उन्होंने क्या है कि प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के वो क्या थे, अग्रणी निर्माता थे। 2002 के अंदर रोपर को रोपर स्टीम वेलोकिपीडे जो थी इसकी खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रोपर स्टीम वेलोकिपीडे की शुरुआत गति परीक्षण के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक या आविष्कारक थे वो थे फ्रांज रेइकल्ट। तो फ्रांज रेइकल्ट के बारे में अगर कहा जाए तो फ्रांज रेइकल्ट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से छलांग इन्होंने लगा दी थी और पैराशूट न खुलने की वजह से टावर के नज़दीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त ये हो गए थे, जिसके बाद क्या है कि इनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगर तीसरे आविष्कारक की बात की जाए तो वो थे केरल सोसेक। केरल सोसेक के बारे में क्या है कि जब जाना जाता है तो उनको शोक अवशोषित बैरल को बनाने का क्या है कि उन्होंने शुरुआत की थी शोक अवशोषित बैरल की, और इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियाग्रा जलप्रपात से नियाग्रा नदी में लुढ़काने का करतब दिखाने के दौरान ये उस वक्त क्या हो गए थे, बच तो गए, लेकिन जब ये बाहर आए तो नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान इनके छाती और पेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी। इसी वजह से अस्पताल जाते समय इनका निधन हो गया था। बात करें एक और आविष्कारक की तो वो थे होरेस लोसन हनीली। अगर होरेस लोसन हनीली की बात की जाए तो इन्होंने दुनिया का पहला लड़ाकू जो पनडुब्बी होती है उसको बनाया था। 2 असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। अक्टूबर-नवंबर 1863 को चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ इनको दफनाया गया था और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी एच.एल. हनीली को इनके नाम पर रखा गया था। लास्ट में बात आती है फेमस जो है साइंटिस्ट की, आविष्कारक की, वो थी मैडम क्यूरी, जिनको मैरी क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैरी क्यूरी जो है इसको लोवस्का क्यूरी एक भौतिकी वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली महिला भी थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी 2 तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कुछ और जो एक्स्ट्रा वैज्ञानिक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इनमें हेनरी स्मोलिंस्की जो है उनका नाम आता है। ये भी एक आविष्कारक के तौर पे जाने जाते हैं। हेनरी स्मोलिंस्की ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया था जिसका नाम एवे मिजार रखा गया था, लेकिन विमान के परीक्षण की उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद बात आती है सबीन आर्नोल्ड वॉन सोचो की। तो इन्होंने रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में होने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई।
तो ये थे कुछ ऐसे आविष्कारक जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार के कारण हुई। इसी तरीके के फैक्ट्स और मिस्टिकल स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।